अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल है और हम आज डिजिटल क्लॉक देखेंगे जो हम अक्सर आप मस्जिद में देखते होते हैं कि जो हम मस्जिद में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब जो नमाज के टाइम के लिए, नमाज का टाइम जब होता है तो हम उनको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि वो अलार्म बजता है कि बज़र होता है कि जी ये इस नमाज का टाइम हो गया, ये इस नमाज का टाइम हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रोटीज की डायग्राम रखी हुई कि प्रोटीज क्या कि इसको हम प्रोटीज के ऊपर कैसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे इसके ऊपर वर्किंग क्या करेंगे। तो जिस तरह के पीछे भी पिछली वीडियोस में भी, लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले तो इसके जो पिक करने की डिवाइसेस का पिक कैसे किया जाता है वो सारा प्रोसीजर आपको बताया था। तो उसके लिए अब हम जो इस चीज़ के लिए लेंगे वो हमारे पास ये प्रोटीज की वजह से थोड़ा इशू हो गया। मैं वापस ऑन कर लेता हूँ। तो हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि ये हमने लेना है माइक्रो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। जो और इसके साथ हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है और डिफरेंट एलईडीज़ हम लेंगे और फिर इसके साथ नॉट गेट होंगे जो हम यूज़ करेंगे और इनकी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे किस तरह से इनकी प्रोग्रामिंग की करेंगे। और ये जो है ना हमारे पास जो टाइम होगा नमाज का, तो नमाज के टाइम पे किस तरह ये एलईडीज़ ग्लो करेगी। जिस नमाज का टाइम होगा वो उस टाइम पे वो एलईडी ग्लो करेगी। और बाकी जो है ये टाइम जो क्लॉक है हमारे पास ये भी चलती रहेगी। और इस सारे कनेक्शंस की और इस सारे सिस्टम की जो इसके पीछे प्रोग्रामिंग है वो भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और उसको हम किस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम कील पे चलते हैं कि जिस तरह से आपको पता है कि हम इसकी प्रोग्रामिंग जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर करते हैं और वो कील में करते हैं। तो कील की प्रोग्रामिंग आपको बताता चलूँ कि करीब कील की प्रोग्रामिंग जिस तरह से हर प्रोग्राम में हमने स्टार्ट में करना होता है ओरिजिन 00H एल मेन और ओरिजिन 0H, ये सारा कुछ आपको पता है। अब हम इसमें देख रहे हैं सबसे पहले हमने लिखा है जी स्टार्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने प्रोग्राम किया, यहाँ से स्टार्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो हमने 5 रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। अब R0, R1, R2, R3, R4 और R5 ये 5 रजिस्टर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। और इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि R0 और R1 जो रजिस्टर है वो मैंने सेकंड्स के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि R2 और R3 रजिस्टर जो है वो मैंने मिनट्स के लिए इस्तेमाल किया है। और R4 और R5 जो रजिस्टर है वो मैंने हावर्स के लिए इस्तेमाल किया, घंटों के लिए इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हमने सारे रजिस्टर्स में R0 में, R1 में, R2, R3, R4, R5 में हमने ये वैल्यू मूव करा दी 00H, ठीक है, सब में। इसी के साथ जैसा कि अब मूव R0 में 6H सेकंड्स के लिए कुछ भी ये वैल्यूज़ हमने साइन कर दी कि इतने मिनट मैंने जो बता दिया कि 20 जब ये जो क्लॉक मेरी चलेगी वो 20 से स्टार्ट करेगी, ठीक है। और वो 21 पे जब जाएगी तो उसको जब मैंने ऑन कर दिया कि वो इशा की नमाज के साथ नमाज का टाइम जो है ना वो क्या करेगी, उसके ऊपर जो एलईडी जो है वो इशा की जो एलईडी है वो उसको क्या कर देगी, ग्लो कर देगी, ठीक है। तो इसी तरह ये 56 सेकंड से स्टार्ट करेगी। ये जो 5 और 6 आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड्स की वो है, यहाँ से 56 सेकंड से स्टार्ट करेगी। और जो सेकंड से और मिनट्स जो होंगे वो 59 मिनट्स इस पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। माज़रत के साथ ये मेरे लैपटॉप में थोड़ा इशू आ रहा है। और इसके साथ अब हमने इसमें नीचे फिर मैंने इसको 23 पे डिमांड कह दिया कि डिस्प्ले करो, ठीक है, अकाल शो करे और वो करे। अब इसके बाद नीचे मैंने इसको कहा R0 में इंक्रीमेंट करे, ठीक है। R0 में इंक्रीमेंट कब करे, जब तक वो वैल्यू उसको 0 नहीं कर देता, रजिस्टर 0 में अभी तक। तो वैसे मैंने वैल्यू जो वो पुट की हुई है वो 0 R0 है। फिर जो 28 नंबर में मैंने इसको कमांड दी है वो है कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू 0 R0 में। जब उस वक्त तक जंप करेगी जब तक R0 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और R0 जब तक 9 तक जाएगा, जब 9 में जाके वो डिस्प्ले कर देगा 6 या जिससे वैल्यू जो भी डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, R0 रजिस्टर में जो भी देंगे। तो 10 जब आएगा उसके बाद वहाँ 0 1 2 3 9 तक जाएगा। जब उसके अंदर 10 आएगा तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले करा दे, ये मैंने उसको बोला। फिर मैंने कहा मूव R0 00H में, फिर इसी तरह ये करते मैंने कहा इंक्रीमेंट कर दे। जब ये 10 डिस्प्ले हो जाए तो R1 में इंक्रीमेंट कर दे, फिर उसको जंप करा दे कहाँ तक, 6D तक। जब 6-5 आ जाए मतलब तो उसके बाद वो 6D को क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। इसी तरह करते करते R2 रजिस्टर और उसको भी वैल्यू जिस असाइन की हुई 10D, फिर R3 6D। तो आखिर में मैंने कहा कि मूव एक्यूमुलेटर करे, एक्यूमुलेटर में वैल्यू को मूव करे जो क्या है R5 है, R5 की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में मूव कर दे।
अब इसके बाद जो मैंने ये XRL है, इसका मतलब है कि मैंने इसमें अंदर क्या यूज़ किया कि नॉट एक जो नॉट गेट है, जो नॉट गेट जो होता है जो इन्वर्ट कर देता है एक इनपुट को, जो उसकी इनपुट होती है उसको इन्वर्ट करके आउटपुट दे देता है। मतलब अगर आप 0 इनपुट दे रहे हैं तो नॉट गेट लगा हुआ है तो वो आगे उसको 1 आउटपुट कर देगा, और अगर 1 इनपुट दे रहे हैं और नॉट गेट लगा हुआ है तो वो उसको 0 इनपुट दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट गेट का बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर जंप Z मैंने यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये जंप Z डे नाइट और ये हॉर की फिर मैंने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि इसमें R4 में इंक्रीमेंट करे। ठीक है, और कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू 0, उसी तरह R4 में जब 10D है तो डिस्प्ले कर दे, फिर वो जंप कर दे न्यू डे पे। ठीक है, तो ये मतलब प्रोग्रामिंग हॉर के लिए, फिर घंटे के लिए, दिन के लिए, नए दिन के लिए, डे नाइट के लिए, मतलब ये इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम मैंने बनाए कि जब वो उसमें इस एक लिमिट पे पहुंच जाए तो वो उसमें से मूव कर जाए दूसरे में। 24 आवर का प्रोग्राम बना रही हैं, 12 आवर का मैं बेसिकली मैंने 24 आवर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप 12 आवर का भी बना सकते हैं, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं कि ये AM में है या PM में है, वो सारा आप इसके ऊपर जो है ना, इसको डे नाइट में जाना है, न्यू डे में जाना है, या किस तरह करना है वो इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिपीट में मैंने इसको एक जो है ना एक बेसिक अलग फंक्शन, एक अलग प्रोग्राम एक चीज़ का लिखा है कि वो मैंने क्या लिखा है वो आपको बताता हूँ कि रिपीट में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या मूव ए कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में कोई भी वैल्यू जो है फ़िलहाल, ठीक है, वो हम उसको मूव करा दें और वो R0 में उसके R0 के साथ। ठीक है, फिर मूव कर दिया एक्यूमुलेटर को किसके साथ, कॉमा अल्फ़ा A प्लस A जो DPTR हमारे पास डाटा पॉइंटर रजिस्टर है इसके साथ। अब हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सेट बिट करें किसको, P2.0 जो P2.0 पोर्ट है नाम, हम उसको सेट कर रहे हैं। जब हम उसको सेट करेंगे ना, वो उस जो अगर हम ऐसा ना करेंगे, प्रोग्रामिंग ना करें तो हमारी सारी पोर्ट्स जो है ना वो गट्ठी ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का फिर जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इसको पोर्ट को सेट कर देते हैं, तो वो जो जिस पोर्ट को हम सेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली वही पोर्ट हमारे पास क्या हो जाती है, वो ऑन हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह मूव P1 A एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, फिर अकॉल डिले जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली सबसे बड़ी चीज़, ये टाइम जो डिले सेकंड्स होते हैं ना, सेकंड में जो डिले आता है। ठीक है, या किसी भी चीज़ में जो डिले डाल रहे हैं हम, ठीक है, कि इतनी देर बाद ये काम हो, इतनी देर बाद ये काम हो, तो वो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। फिर इसी तरह P2.0 पोर्ट को हमने सेट किया, P2.1 पोर्ट को सेट किया, P2.2 को किया, 3 को किया, डिफरेंट सारी पोर्ट्स को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ताकि वो अपने उसके साथ साथ जो है ना वो क्या होती जाए, और साथ में इनको क्लियर भी करना है। एक भी चीज़ याद रखिए, सॉरी मैं ऊपर बताता बोल गया, कॉल डिले के बाद जो है ना, ये देखें हमने इस पोर्ट को क्या किया, क्लियर इसलिए किया ताकि वो पोर्ट वापस अपना काम करने के बाद वो जो है ना वो ऑफ हो जाए, और उस पोर्ट को जो है ना वो क्या हो जाए, बंद हो जाए वो। तो वो इसी तरह सारी पोर्ट्स को पहले सेट करेंगे, फिर उनको क्लियर करेंगे, और वो अपनी जब उस पोर्ट की जो आएगा वो उस पर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह P2.5 तक। फिर कॉल अलार्म, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये इसको अलार्म पे क्या कर दे, कॉल कर दे अलार्म को, फिर इसका रिटर्न का ये प्रोग्राम। फिर मैंने अलार्म जो लिखा है उस अलार्म का मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि R5 और R4 में कोई वैल्यू असाइन कर दी कि 00H है या 05H है। ठीक है, तो ये जंप कर दे, कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये इसके 0 नहीं हो जाए, इसके इक्वल नहीं हो जाते, तो फिर जब ये इक्वल हो जाए तो फिर वो इसको क्या करते, दूसरे पे ऊपर जंप कर दें। इसी तरह ये नेक्स्ट करते करते जो जिसका आएगा, बेसिकली ये है क्या, इसके नीचे मैं आपको एक मिनट बताता हूँ कि ये जो डिले फंक्शन है ना, जो सारा मेन चीज़ है वो ये डिले फंक्शन है। इस डिले फंक्शन में हमने क्या किया, सेट बिट कर दी PSW4, और वो उस बैंक को क्या कर देता है 0 से 2, दो बैंक है हमारे पास, इन बैंक्स को हम क्या कर रहे होते हैं, PSW एक जो भी 8 बिट रजिस्टर है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और ये इसको क्या कर रहा है कि बैंक्स को चेंज करा। अगर हम 0-1 कर देते हैं तो वो 1 बैंक में चला जाता है, और अगर 1-0 कर देते हैं तो वो बैंक 2 में चला जाता है। इसकी हमने प्रोग्रामिंग की है, और ये बेसिकली हमें बताता क्या है कि हमारे पास जो LEDs हैं डिफरेंट, मतलब ये जो ऊपर हमने LED लगाई है, जो टाइम शिफ्टिंग आ रही है, किसी एक नमाज का टाइम शिफ्ट हो रहा है, फजर का हो रहा है, ज़ोहर का हो रहा है, असर का हो रहा है, तो वो उस शिफ्टिंग के बारे में कि वो यार ये इस टाइम में ये चीज़ शिफ्ट होनी चाहिए, इस टाइम में ये चीज़ शिफ्ट होनी चाहिए। अब जिस तरह के हमारे पास ज़ोहर का टाइम 1:30 बजे होता है आजकल, ठीक है, तो ज़ोहर के टाइम पे वो फिर वो LED ऑन होनी चाहिए, और उस टाइम जब वो ऑन हो तो उसमें क्या प्रोग्रामिंग हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने उसको सारी बताई है कि इस टाइम पे ये होगा तो इस टाइम पे ये होगा। ठीक है, तो
जब वो उसका टाइम होगा, वो उस टाइम वो जिस नमाज का टाइम होगा तो वो प्रोग्राम ऑन रहेगा, वो एलईडी ऑन रहेगी। और जब वो अपना टाइम उसका ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम लिमिट। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोग्रामिंग जब ज़ोर का टाइम हो जाएगा या कोई भी टाइम होगा तो वो उस टाइम पे एलईडी हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना वो दूसरे नमाज टाइम में वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग थी इसकी कि हाँ किस तरह एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में जाएगा और वो कैसे इसके ऊपर नमाज का टाइम कैसे दूसरे टाइम में होगा और वो कैसे दूसरी एलईडी ऑन होगी। और ये सारी प्रोग्रामिंग हमने इस तरह से की है। और ये इसका बेसिक, अगर किसी को इस प्रोग्रामिंग में कोई समझ ना आई तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि इस प्रोग्रामिंग में समझ नहीं आई, करनी यहाँ से समझा दें या कुछ भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके मेन उस प्रोटीज के ऊपर, फाइल के ऊपर, कि जो हम इसको रन करके देखते हैं कि आया हमारा ये काम करता भी है या नहीं करता। तो इसके लिए अब हम प्रोटीज के ऊपर चलते हैं। अब इसकी मैं रनिंग करूँगा, सिमुलेशन करूँगा। तो ये जब सिमुलेशन की, ये देखें 59 सेकंड्स और 56 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 59 मिनट से। जब ये 21 हो गए तो ये आप देख सकते हैं कि इशा की एलईडी हमारे पास ऑन होगी। इसी तरह हम इसकी टाइमिंग जो है ना वो चेंज करके किसी भी टाइम अगर हम एलईडी ऑन कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। उसके लिए हम ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, मैं आपको शो करा देता हूँ। ये हमने ये जो प्रोग्रामिंग लिखी है, ये 20 और 59 और 56 सेकंड्स ये यहाँ पे लिखे हैं जो हमने रजिस्टर्स यूज़ किए थे। और उनमें जो वैल्यूज़ लिखी थी R5, R4, R3, R2, R1 में, इसमें वैल्यूज़ चेंज करेंगे। और जिस टाइम की हम एलईडी ऑन कराना चाहते हैं, जिस नमाज के टाइम की एलईडी ऑन कराना चाहते हैं, जब वो उस क्लॉक के ऊपर वो एलईडी आएगी, उस वो टाइम होगा तो वो एलईडी हमारी क्या कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।